मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज की वीडियो इस विषय से संबंधित है कि गुरु ग्रह अगर आपके इन जगहों पर बैठे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किस तरह का असर डालेंगे, क्योंकि कहीं पर गुरु ग्रह आपके वैवाहिक जीवन वाले स्थान पर ही बैठे हैं और कहीं पर गुरु ग्रह आपके वैवाहिक जीवन वाले स्थान पर दृष्टि देंगे। तो क्या दृष्टि का भी वही असर रहता है, वही फल रहता है जो स्थित गुरु का रहता है? इसी बारे में विस्तार से बताने वाला हूं दर्शकों। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आपके गुरु ग्रह, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन से स्थान हैं। जिनको पता है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा विस्तार से देख सकते हैं। ये जो स्थान होता है दर्शकों, इसे लगन भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं। इसको थर्ड हाउस कहते हैं, यानी 1 2 3 काउंट करें, थर्ड हाउस। ये होता है सेवंथ हाउस, यानी एक्चुअली में ये स्थान होता है दर्शकों जो हम विवाह का स्थान कहते हैं, जहाँ से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो ठीक है, विवाह वाली जगह बैठ गए, लेकिन गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो भी इन जगहों पर ही असर दे रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी ही बात कर लेते हैं कि अगर गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं, तो एक्चुअली किस तरह से नियंत्रित करेंगे। एक बात रह गई थी, बता देता हूँ कि ये स्थान जो होता है वह गुरु यानी कि एकादश भाव 11th हाउस 11वें घर में बैठे हुए हैं। चलिए अभी दृष्टियों का हिसाब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकी बात कर रहे थे कि गुरु ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब दर्शकों, वैवाहिक जीवन के अंदर सिर्फ शुभ ही नहीं, अशुभ प्रभाव भी दे देंगे। ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि गुरु ग्रह को तो हमेशा शुभ माना जाता है, लेकिन उनका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है, और वह होता है वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में। यानी गुरु ग्रह जब यहाँ बैठते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन का जो स्टैंडिंग लेवल होता है, यानी स्टार्टिंग लेवल होता है, जहाँ पे हम जाके खड़े होते हैं कि अब हमारी मैरिज लाइफ शुरू हो गई है, वहाँ पर गुरु ग्रह शुरुआत में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। सच बात तो ये है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, एक दूसरे पर डाउट क्रिएट हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे का साथ छोड़कर ही ना भाग जाए व्यक्ति। यानी ऐसी असमंजस की स्थिति गुरु ग्रह 7th हाउस में बैठ के बनाते हैं। लेकिन अगर आप उस रिश्ते को एक बहुत लंबे अरसे तक चला कर ले जाते हैं तो ये गुरु ग्रह का परिवर्तित रूप हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि अब आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ जो अनुभव ले चुके हैं उसके अनुसार गुरु ग्रह आपको बदल देंगे। लेकिन हमें क्यों बदल देंगे? क्योंकि दर्शकों, यहाँ से गुरु ग्रह बैठकर यहाँ देख रहे हैं। यहाँ मतलब ये कौन सा हाउस है? ये हाउस है आपका लगन। लगन मतलब आपकी जन्मपत्री में आपकी पर्सनैलिटी। तो गुरु ग्रह यहाँ बैठकर 7th हाउस में बैठकर लगन को देखते हैं तो आपको बदलेंगे ही बदलेंगे। जैसे जैसे गृहस्थी आगे जाएगी आप अपने नेचर में बहुत सारा चेंज देखेंगे। इवन यही बात कुछ आपके रिश्तेदारों को पसंद भी नहीं आएगी कि पहले तो आप ऐसे थे, शादी के बाद अब समय बीतने लगा तो आप ऐसे हो गए। ये दोनों ऐसे का मतलब क्या है? आप अपने रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग सुटेबल व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसलिए बोला था कि शुरुआत में कुछ लोग आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेंगे जब गुरु यहाँ बैठे हैं। उन दिक्कतों को पार करने के लिए आपको शांति प्रिय तरीके से चलना है। कहीं कहीं पर शांति खो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप उस बात को आगे बढ़ाते हैं तो गुरु ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन लेके आएंगे, पर समय लगेगा दर्शकों। अब बात करते हैं कि अगर गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो जिस व्यक्ति के गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि गुरु ग्रह लगन भाव में बैठे हैं। अब लगन भाव पे बैठकर 7th हाउस विवाह वाली जगह पर क्या कर रहे हैं? गुरु ग्रह यहाँ से वह यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो बात मैं समझा रहा होता हूँ तो इस समय 7th हाउस के गुरु को मत देखना। इस समय सिर्फ
लगन के गुरु की बात हो रही है कि लगन में गुरु बैठे हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हुए चाहे ग्रह हो चाहे खाली हो, पर 7th हाउस पर उनकी दृष्टि है लगन पर बैठकर, यानी आपकी पर्सनैलिटी पर ही गुरु बैठ गए। इसका मतलब अब वह अपना प्रभाव देंगे आप पर। गुरु ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो पर्सनैलिटी आपकी शुभ कर देते हैं, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो सबके काम आ सकती है, सबकी हेल्प कर सकती है। और यही वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं एक बार रिश्तों की शुरुआत करता है ना, तो रिश्ते छोड़ता नहीं है। जब आपकी नॉर्मल नेचर ये है, तो मैरिड लाइफ में भी वही नेचर होगी, क्योंकि गुरु ग्रह 7th हाउस को देखकर मैरिड लाइफ के अंदर भी ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ ऐसे या वैसे संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। यह ऐसे कहिए संतुलन बन ही जाएगा। कुछ भी दिक्कत आए, लगन में बैठे गुरु वैवाहिक जीवन में एक संतुलन बना देते हैं। ये हो सकता है दर्शकों कि शुरुआत में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जैसे अब मैं कहूँगा 7th हाउस वाले गुरु दिक्कत करते हैं, ऐसे ही लगन वाले गुरु भी करते हैं। लेकिन क्लैरिटी रखिए, 7th हाउस वाले गुरु जो हैं ये दिक्कत ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू लगन वाले गुरु। तो यानी लगन में बैठे हुए गुरु ग्रह उतनी दिक्कत नहीं करेंगे, वहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी खुद ही बदल देंगे। यहाँ ज़बरदस्ती बदलवाई गई थी जब गुरु यहाँ बैठे थे कि आप अपनी पर्सनैलिटी बदलो तभी वैवाहिक जीवन में संतुलन आएगा। यहाँ लगन में बैठे गुरु वाले अपनी पर्सनैलिटी बदल लेते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, आसपास की परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखते हैं। इसका मतलब गुरु ग्रह अपना शुभ फल देंगे आपकी गृहस्थी के ऊपर, अगर वह लगन भाव में बैठे हैं। तो चलिए अब एक और गुरु ग्रह की बात करते हैं कि वो गुरु ग्रह जिनके यहाँ बैठे हैं, यानी आपके गुरु ग्रह कहीं और नहीं बैठे, 3rd हाउस में बैठे हैं, 3य भाव में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन पर कैसे असर देंगे। दर्शकों, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्हें बेसिक बात पता है कि गुरु ग्रह की 1 से अधिक दृष्टियां होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही गुरु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होती है वह वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, अगर वह 3rd हाउस में बैठे हैं। दृष्टि कैसे काउंट करोगे, जहां वह बैठे हैं वहां से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी गुरु ग्रह की यहाँ पर पड़ गई 5म दृष्टि। कहने का मतलब गुरु ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ पर। अब एक बात आती है, गुरु ग्रह तो यहाँ भी प्रभाव दे रहे थे, यहाँ बैठकर भी देख रहे थे, पर ये दृष्टि थी 7वीं दृष्टि। कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु ग्रह की बिल्कुल सामने पड़ी 7वीं दृष्टि, उसका फल मैंने आपको बताया। पर जब गुरु ग्रह की पड़ेगी 5वीं दृष्टि, इसका मतलब आपके रिश्तों के अंदर शुरुआत में इतना प्रेशर बनवा देंगे वैवाहिक जीवन में कि कई बार जीवन साथी कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी अपने से दूर जा सकता है। लेकिन फिर जीतोगे कैसे, क्या रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, गुरु ग्रह देख रहे हैं रिश्ता टूटने भी नहीं देंगे इतनी आसानी से। यानी अब बात बनेगी कि अब आपको एक मीडिएटर की तरह काम करना पड़ेगा। किसको? उस व्यक्ति को जिसके गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं 3rd हाउस में। वह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा अपने वैवाहिक जीवन के अंदर जो इधर के लोगों की भी सुन लो और उधर के लोगों को भी सुन लो और अपने जीवन साथी की भी सुन लो। कहने का मतलब थोड़ा डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा जब गुरु 3rd हाउस में बैठे हैं। जैसे ही डिप्लोमेसी से चलोगे तो आपका जीवन साथी भी खुश, आपका वैवाहिक जीवन भी खुश और आपको उसमें बड़ा संतुलन मिलेगा और संतान से संबंधित सुख भी। वैसे तो एक और बात भी है कि गुरु ग्रह यहाँ बैठकर जैसे ही संतान का जन्म करवाते हैं वहाँ से भी परिस्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार कुछ लोग विलंब करने की सोचते हैं, लेकिन जिनका गुरु 3rd हाउस में है उन्हें विवाह के बाद संतान को लेकर विलंब करना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा गुड लक लेकर आने वाली है वह संतान आपके लिए। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इन लोगों को ऐसा अनुभव मिला, किन लोगों को जिनका गुरु 3rd हाउस में है,
या जो मैंने अभी आपको गुरु लगन में बताए, या जिनका गुरु सप्तम भाव में है, इनके जो अपने अनुभव हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। दर्शकों, ऐसे ही गुरु, शनि, राहु, केतु सभी की वीडियोस अलग अलग हैं, सबकी प्लेलिस्ट भी अलग अलग है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उन्हें देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपकी कुंडली पर अप्लाई होंगी। तो कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। अब अंततः इनकी बात रह गई सिर्फ जब गुरु यहाँ पर बैठे हैं, यानी गुरु ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं, आपकी पूरी कुंडली के अंदर वो कहीं और नहीं बैठे हैं, वो 11th हाउस में बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह क्या करना चाहते हैं? पहले तो ये देखें क्या इनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि कनेक्शन यहाँ से होना चाहिए ना। अगर कनेक्शन यहाँ से नहीं है तो फिर क्या सोचें उसके बारे में। बिल्कुल कनेक्शन है दर्शकों। मैंने आपसे कहा ना, गुरु ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि होती है 7वीं, जो इन दोनों गुरु ग्रहों ने एक दूसरे पर, एक दूसरे मतलब दोनों जगह नहीं बैठे हैं, अगर यहाँ बैठे हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। अगर मैरिज लाइफ वाली जगह बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। पर गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि भी होती है, जो मैंने इस उदाहरण में बताया। ऐसे ही गुरु ग्रह की 9वीं, नवम दृष्टि भी होती है। अब यहाँ से देखो, इन गुरु ग्रह की विवाह वाली जगह पर 9th दृष्टि पड़ रही है। काउंट कर लो, 9th दृष्टि यहीं से काउंट करना। पर अब इसे 1 मानना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु ग्रह बैठे यहाँ हैं पर 9वीं दृष्टि से आपकी मैरिज लाइफ पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो अब ये गुरु ग्रह दृष्टि के हिसाब से क्या अंतर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 5वीं नहीं है, 7वीं नहीं है, 9वीं दृष्टि है। यहाँ पर गुरु ग्रह कहेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत तरक्की करेंगे। आपको अपने जीवन साथी के हर स्वरूप में उसको ध्यान देना है, यानी उसका साथ देना है। स्वरूप से मेरा मतलब ये है कि आपके जीवन साथी अगर आपके साथ मिलकर काम करते हैं तो उसमें भी आप साथ देंगे। आप गृहस्थी में तो उनका साथ देंगे ही देंगे, और आप अपने जीवन साथी के साथ अपने आप को भी, यानी अपने स्वरूप को भी बदल देंगे, और आपके भाग्य का उदय भी इसी के आधार पर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अपने जीवन में भाग्य नहीं है। मैं बता सिर्फ इतना रहा हूँ कि गुरु ग्रह अगर यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि का मतलब वैवाहिक जीवन पर यह है कि विवाह के साथ, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ भाग्य उदय। लेकिन क्या ये सिर्फ शुभ फल ही रहेगा? एक गड़बड़ है दर्शकों यहाँ पर। जिन लोगों के 11th हाउस में गुरु ग्रह होते हैं, उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने से पहले बड़ी दिक्कतें आती हैं। यानी सही जीवन साथी का चुनाव होने में ये गुरु ग्रह पूरा समय लगा देते हैं और जान निकाल देते हैं। कई जगहों पर तो ये भी देखा गया है, जब गुरु ग्रह 11th हाउस में बैठकर 9वीं दृष्टि विवाह पर देते हैं तो इसका मतलब आपका पहला रिश्ता थोड़ा सा टाल मटोल हो सकता है। इसमें आप कई बार अपने रिलेशनशिप को भी काउंट कर सकते हैं, वह रिलेशनशिप जो बिल्कुल मैरिज की बॉर्डर लाइन तक पहुंच गया था। उसके अलावा किसी रिलेशनशिप को काउंट मत करना, और ध्यान रखना बात सिर्फ इनकी हो रही है जिनका गुरु 11th हाउस में है। तो इसका मतलब आपको अब ध्यान क्या रखना है, जब आप किसी से रिलेशनशिप में आएँ और उसको वैवाहिक जीवन में तब्दील करने की सोचें तो पूरा समय लीजिए। यहाँ बैठकर गुरु ग्रह कहते हैं कि मैं तो शनि की तरह चलूँगा, यानी वैवाहिक जीवन में शनि शनि, यानी कि शुरुआत में शनि शनि। इसका मतलब जो जीवन साथी बनने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। चाहे आपका रिलेशनशिप कितने ही वर्षों से क्यों ना हो सकता है अभी भी आप उन्हें ढंग से जानते ना हो, या जहां आपका रिश्ता पक्का हो गया है वहां पर थोड़ी बातचीत करके देख लीजिए। क्या पता आपके अनुकूल ना हो स्थितियां, और फिर आप खुद उस रिश्ते को छोड़ दें समाज की परवाह ना करते हुए। लेकिन अंततः गुरु ग्रह यहाँ बैठकर आपको अच्छा वैवाहिक जीवन देंगे, और मैंने कहा ना भाग्य में बहुत उन्नति करोगे। तो ये समय जो कुछ मिल नहीं रहा, मैरिज हो नहीं रही, अच्छा जीवन साथी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस समय में ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ चलते चले जाओ। और जिनका ये समय चल रहा है बताना,
उम्र के साथ लिखकर बताना, जिससे बाकी लोगों को पता लगे कि कितनी जल्दी रिलेशनशिप के कारण दिक्कतें आ जाती हैं, या कई बार ये घटना कितने लंबे स्तर तक या दूर तक भी जा सकती है। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस किया करें, नहीं तो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आते हैं। और जैसे ही पसंद आए वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करना है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।